नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ डेली करंट अफेयर्स को। 21 अक्टूबर के जो करंट अफेयर हैं, कुछ जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला जो केस है वो है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो 50,000 से कम डिनोट हुए हैं एक दिन में, और ये पहली दफा हुआ है लगभग 3 महीने के आसपास। तो ये जो बिलो केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण आप कह लीजिए कि डेवलपमेंट है। तो जो नोवल कोरोना वायरस है, दैट इज कोरोना वायरस के जो इन्फेक्शंस हैं रिपोर्टेड डेली बेसिस के हिसाब से वो रिपोर्ट किए जाते थे इंडिया में, उनका नंबर बिलो हो गया है, बिलो 50,000, और ये पहली दफा हुआ है नियरली 3 मंथ में। और जो केस होल्ड रहा है वो रहा है लगभग 75,97,063 केसेस का ट्यूसडे को, अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। टोटल नंबर ऑफ फ्रेश इन्फेक्शंस का जो रिपोर्ट हुआ है वो है 46,470, जो कि एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। और जो डेथ का जो टोल है वो भी क्लाइंब हुआ है लगभग 1,15,000 से तक, और साथ ही साथ 587 फेटेलिटीज भी रजिस्टर हुई हैं विद स्पैन ऑफ 24 आवर्स। और ये डेटा जो है ये 8 बजे अपडेट हुआ और ये दिखाया गया। जो जितनी भी न्यू फेटेलिटीज हैं ये रिपोर्ट की जाती हैं डेली अक्रॉस द कंट्रीज, और जो अब की बार की फेटेलिटी रिकॉर्ड की गई हैं वो 50,000 से कम है, और 600 से फेटेलिटी जो है वो कम दिखाई जा रही हैं। और सेकेंड कंसेक्यूटिव डे में भी कुछ ना कुछ कम केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से केसेस अब कम हो रहे हैं कोरोना वायरस के। अगली न्यूज़ क्या है कि हैदराबाद की जो फ्लड्स हुई हैं उसमें दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने प्रॉमिस किया है, अनाउंस किया है कि वो डोनेट करेंगे 15 करोड़ टू तेलंगाना। हैदराबाद जो है वो फ्लड से लड़ रहा है। ऐसे में दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्यूसडे को एक्सप्रेस किया उनका सपोर्ट और कहा कि जितने भी भाई बहन हैं तेलंगाना की कैपिटल सिटी में, उनकी तरफ से हेल्प जाएगी, और लगभग दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो 15 करोड़ रुपए डोनेट करेगी टू द तेलंगाना। और उन्होंने कहा कि फ्लड्स जो हैं हैदराबाद में, वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान लोगों का हुआ है, और दिल्ली एज अ स्टेट स्टैंड करता है विद द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन हैदराबाद। इस टाइम पर, क्राइसिस के टाइम पर, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो 15 करोड़ जो है दिल्ली गवर्नमेंट तेलंगाना की गवर्नमेंट को देगी एज अ रिलीफ एफर्ट। ये जो है आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल जो कि पीएम है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। केजरीवाल जी ने अनाउंस किया कि तमिलनाडु के ऊपर भी उनके कुछ स्टेप्स रहे हैं, जहां पर उन्होंने 10 करोड़ की भारी रकम जो है तेलंगाना को दी फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर फंड, और तमिलनाडु भी ब्लैंकेट्स और अदर जो मैट्स वगैरह की फैसिलिटी है वो पहुंचा रहा है टू द फ्लड विक्टिम्स। तो इस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं। इसके बाद एक जो कोर्ट हुई सेंटेंस राहुल गांधी की, जो कमलनाथ ने एक बहुत आपत्तिजनक आइटम रिमार्क जो दिया था उन पर इन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि डोंट अप्रिशिएट द लैंग्वेज अनफॉर्चुनेट। उन्होंने कहा कि वो इस तरह की लैंग्वेज का अप्रिशिएट नहीं करते, और इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट टू अ लीडर हु यूजेस सच काइंड ऑफ लैंग्वेज इन अ पब्लिक डोमेन। अब देखिए, जो कांग्रेस लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने ट्यूसडे को टर्म किया कि जो आइटम कमेंट किया गया था बाय द सीनियर कलीग कमलनाथ और बीजेपी लीडर इन मध्य प्रदेश, वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने कहा कि पर्सनली इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जा सकता। रिपोर्टर्स से कहते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कमलनाथ जी जो है वो मेरी पार्टी से हैं, लेकिन पर्सनली मुझे उनकी जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं बिल्कुल भी उन्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि बजाय कि वो जो भी कुछ है, सीएम है, जो भी कुछ है, उनकी जो लैंग्वेज है वो अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा गलत है। और इस तरीके का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वुमेन के लेवल्स पर, जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव होना चाहिए। और
जनरल रिस्पेक्ट जो है वो हर जेंडर को मिलनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ वट एवर देयर क्रेडिबिलिटी इज। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारी जो विमेन है दे आर प्राइड और उनको प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। इस तरीके की स्टेटमेंट उन्होंने दी और बताया कि जो स्टेटमेंट दी है कमलनाथ ने, आइटम का जो यूज किया है वो डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट चीज है। अब इसके बाद अगली क्या चीज आती है कि पंजाब के जो सीएम हैं अमरिंदर, उन्होंने स्लैम किया सेंटर को और उन्होंने कहा कि वो रिजोल्यूशन के अगेंस्ट जो है फार्म लॉज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रिजाइनिंग, मैं जो है रिजाइन देने के लिए बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं हूं, बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूं। तो देखिए जो भी उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं है फॉर द डिसमिसल ऑफ हिज गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने ट्यूसडे को स्टेटमेंट दी जहां पर 3 बिल्स जो है पंजाब असेंबली में वो लाए गए टू काउंटर दी सेंटर फार्म बिल, जिन्होंने ट्रिगर कर दिया प्रोटेस्ट को बाय द फार्मर्स। और अपोजिशन पार्टी भी जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में इंक्लूडिंग पंजाब वो भी प्रोटेस्ट पे अभी भी हैं। सीएम ने एक ट्वीट करके जानकारी दी, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ रिजाइनिंग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इफ माई गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड, बट आई विल नॉट लेट द फार्मर्स सफर और टू बी रूइंड। उन्होंने कहा बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर फार्मर्स इसमें रूइन हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, बिल्कुल बर्बाद हो रहे हैं या फिर उन्हें सफर करने के लिए जो है इतनी बड़ी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। ये रेजोल्यूशन जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया सेंटर का जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल था 2020 में। सिंह ने अपील की कि जितनी भी पार्टी हैं वो अब इस समय पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट से उठ करके पंजाब को सेव करे, बचाए। और सेंटर को उन्होंने कोशिश करके कहा कि वो अब उनके हाथों से सिचुएशन जो है वो निकलती जा रही है। और अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर फार्म लॉस जो है वो नहीं हुए होते तो एंग्री जो यूथ है वो भी सड़कों पर नहीं उतरता फार्मर्स को ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही साथ इस तरह का जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होता। सिचुएशन जो है वो अब काफ़ी डिस्टर्ब है, लोग बहुत काफ़ी नाराज़ हैं। तो ऐसे में अब देखना ये है कि किस तरीके के स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट लेती है अपने लेवल पर टू सोल्व दिस डिस्प्यूट। आगे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ज्वाइन करता है क्वाड ड्रिल को विद यूएस, जापान एंड इंडिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो होगा वो पार्ट बनेगा लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया। अगले महीने से पूरा एक ये स्क्वाड जो है वो मिलकर के काम करेगा और जितना भी चाइनीज इन्फ्लुएंस है, जो राइजिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस है, उसके खिलाफ एक ये आप कह लीजिए कि एक शक्ति प्रदर्शन टाइप सा ये जो चीजें हैं ये हो रही हैं, क्योंकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफी बढ़ गया है बीते दिनों जो देखा जा रहा है। ऐसे में जापान, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने मिलके पहली बार जो है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार एक कदम लिया है कि वो नवंबर में मालाबार नेवल एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करेंगे। दैट इज अ मूव जो कि एक प्रोटेस्ट को लीड करेगा फ्रॉम चाइना। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो ड्रिल्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगी आर कलेक्टिव रिजोल्व टू सपोर्ट, और एक इंडो पैसिफिक प्रॉस्परस रीजन को सपोर्ट करने के लिए जो ड्रिल्स होंगी वो सपोर्ट करेंगी, और एक ये एल्यूजन जो है चाइना की पावर का उसको भी कहीं ना कहीं ये नष्ट करने में केपेबल रहेंगी। इस तरह की स्टेटमेंट जो है ऑस्ट्रेलिया ने दी है। इसके बाद आपका मेजर करंट अफेयर आता है ये कि जो इमरान खान हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, एंटी गवर्नमेंट रैली, और कोट किया गया पाकिस्तान की जितनी भी अपोजिशन पार्टी, उन्होंने कहा कि क्लूलेस इमरान खान हैज़ टू गो, यानी कि जिनको बिल्कुल क्लू ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, अब उन्हें जाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो इनकैपेबल है और क्लूलेस है, और उनकी जो गवर्नमेंट है वो वर्स देन टू अ डिक्टेटरशिप भी है। पाकिस्तान की जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने ऐसा कहा, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो ये अलायंस है वो बिल्कुल हटाने का काम करेगी इमरान खान की गवर्नमेंट को। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दैट इज पीडीएम वो एक अलायंस है 11 अपोजिशन पार्टी का जो कि फ्रेम हुआ था इन सितंबर 20, और इन्होंने 3 फेज में एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट को चलाया था अंडर एक्शन प्लान टू रिमूव जो भी इमरान खान की गवर्नमेंट है उनको रिमूव करने के लिए। साथ ही साथ इस प्लान के अंडर बहुत सारी रैलीज निकाली गई, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स की गई, डेमोन्स्ट्रेशन की गई अक्रॉस द कंट्री, और एक लॉन्ग मार्च निकाली गई, डिसिसिव लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक,
और वो चलती रहेगी जनवरी नेक्स्ट ईयर तक। पहली है रैली इन तीनों रैली में से वो हेल्ड हुई थी गुजरनवाला, जो कि लाहौर के आसपास है। और जो अपोजिशन पार्टी वो कह रही है कि अब जो इनकेपेबल और क्लूलेस प्राइम मिनिस्टर है अब उन्हें घर जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी दैट इज पीपीपी के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं, और साथ ही साथ उनके साथ जितनी भी अपोजिशन पार्टी मिलकर के काम कर रही है सभी का जो यही सेम कहना है कि भैया इमरान खान को तो अब टाटा बाय बाय करना ही पड़ेगा। इसके बाद आपकी मेजर खबर आती है कि यूएस के इलेक्शन 2020 से रिलेटेड कि 2021 में ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ईयर है इन द यूएस हिस्ट्री, ये प्रेडिक्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा रिकवर होने वाली है फ्रॉम द कोरोना वायरस इंक्लूडेड। इकोनॉमी जितना भी शटडाउन हुआ था और जितना भी स्लो डाउन हुआ था इकोनॉमी में, और नेक्स्ट ईयर जो है वो अगेन ग्रेटेस्ट इकोनॉमी ईयर जो होगा वो कंट्री की हिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं ट्रंप, उन्होंने एक स्टिफ चैलेंज को फ्रेम किया है फ्रॉम द डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी जो है जो बिडेन, उनके हिसाब से। और इलेक्शन जो है वो 3 नवंबर को हेल्ड होने वाले हैं। जो हैंडलिंग है इस ऐसी सिचुएशन में कोविड-19 के पैंडेमिक में, ऐसे में बहुत सारे इकोनॉमिक कंडीशंस में साथ ही साथ रेशियल टेंशन भी रेज हुई है इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स। और ऐसे में गवर्नमेंट ने यानी कि यूएस प्रेसिडेंट ने उन्होंने ट्वीट करके कहा कि किस तरीके से अगले ईयर में ग्रेटेस्ट इकोनॉमी जो है वो दर्ज होगी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, और ये जो है होने वाला है। उन्होंने इस तरह की एश्योरिटी दे करके ये बताया। आगे वाली खबर कौन सी है? आगे वाली आपकी मेन जो आती है वो है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है बोरिस जॉनसन, उन्होंने प्लान किया कि वो रिजाइन करने वाले हैं क्योंकि ही कांट सर्वाइव ऑन यूरो 150 के सैलरी। अब देखिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने रिपोर्टेडली रिजाइन के लिए कहा इन द नेक्स्ट स्प्रिंग, क्योंकि उन्होंने पाया कि जो करंट सैलरी है कितनी, लगभग 1,50,402 यूरो की जो वो सैलरी ले रहे हैं वो अंडरवेलमिंग है इन कंपैरिजन टू हिज प्रीवियस ऑक्यूपेशन, और इतने मनी में वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू जितना भी ब्रिटिश का जो रिकॉर्ड है और स्पेसिफिकली जो डेली मिरर के हिसाब से जो रिपोर्ट दी गई है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो एमपी हैं वो बिलीव करते हैं कि जॉनसन जो है उन्हें लगभग 23,000 यूरो एक मंथ में मिलते थे एज अ न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट। और इसके बाद जब वो बाहर निकले उसके बाद बोरिस के एटलीस्ट 6 बच्चे हैं, और कुछ तो इतने बड़े हैं कि भैया वो खुद की हेल्प खुद से कर सकते हैं, लेकिन बाकियों को ही हैज़ टू पे, उनको एक्स वाइफ के लिए देना पड़ता है क्योंकि उनकी पूरी डिवोर्स डील भी हुई है। और लीडर बनने के बाद जो पीएम की सैलरी होती है वो होती है आपकी 2,75,000 अ ईयर विद अ टेलीग्राफ, और इस तरीके से उन्होंने लगभग 1,60,000 इन अ मंथ कमाए हैं फ्रॉम गिविंग 2 स्पीचेस। और ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से डिससेटिस्फैक्ट्री है और आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम दी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। तो दोस्तों इस तरीके से एक और मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। आगे वाली जो खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलास्का में 7.5 मैग्नीट्यूड से दोबारा अर्थक्वेक प्रॉम्प्ट हुआ और एक सुनामी का फियर जो है वो भी मंडराता हुआ दिख रहा है। तो देखिए सायरन जो है वो प्रॉम्प्ट हुआ है इन द रेजिडेंट कि वो हायर ग्राउंड कम्युनिटीज जितनी भी हैं अलास्का में सदर्न कोस्ट में उन्हें सुरक्षित रहना है, क्योंकि 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ने बहुत सारी बिल्डिंग को बिल्कुल शेक कर दिया है और इससे एक सुनामी भी आ सकती है। ये मंडे को वार्न किया गया। जो ये अर्थक्वेक था उसका सेंटर था नियर द सैंड पॉइंट, और इस सिटी में जो है 900 लोग रहते हैं ऑफ द अलास्का पेनिनसुला, और वेव हिट जो लेवल था वो था 2 फीट का विद अकॉर्डिंग टू द नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर। वार्निंग सेंटर ने कहा कि अब आपको थोड़ी बहुत एडवाइजरी जारी की जाएगी जिससे आपको फॉलो करना होगा। तो ये जो है अलास्का में एक थ्रेट पोज हुआ है जिसमें अर्थक्वेक के कारण सुनामी अब आ सकती है। आखिरी जो आपका मेजर करंट अफेयर है वो ये है कि जो बिडेन इज नॉट गुड फॉर इंडिया
एज ही कुड बी सॉफ्ट ऑन चाइना। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बिडेन जो है वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी गुड नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो बिडेन जो है वो इंडिया के लिए गुड नहीं है, क्योंकि वो चाइना में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उनकी पॉलिसी नज़र आती है। ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का कहना है। उन्होंने एक इवेंट में कहा कि किस तरीके से जो बिडेन है वो बहुत ज़्यादा लीनिंग है टुवर्ड्स द चाइना, एंड किस तरीके से उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी झलकता है। 42-year-old डोनाल्ड ट्रंप वो लीड कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो लीड कर रहे हैं री इलेक्शन कैंपेन को अपने फादर के बिहाफ में, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं इन दी यूएस। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चाइना एक थ्रेट है जो पोज करता है पूरी ग्लोबल वर्ल्ड पर। साथ ही साथ किसी को भी नहीं पता कि बेटर देन इंडियन अमेरिकन इस बात को कौन जान सकता है। ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा, यानी कि उनके बेटे ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से रिसेंटली जो स्टेटमेंट रिलीज की गई है जो बिडेन के द्वारा, वो प्रूव करती है कि भैया वो थोड़े बहुत लीनिंग है टुवर्ड्स द चाइना और उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में किस तरीके से जो दोनों ही पार्टीज हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसे रहती है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट की होड़ में कौन आगे आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने डिस्कस किया कुछ मेजर करंट अफेयर्स के बारे में। आई होप आपको सारे जो है मेजर करंट अफेयर ग्लोबल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी जितने भी करंट अफेयर हैं वो समझ में आ गए होंगे। कौन से इंडिया के लेवल पे और कौन से ग्लोबल के लेवल पे हैं, कुछ मैंने आपको बताए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।